करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये CSA नेट मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग पेपर फर्स्ट का करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि टू फाइनाइट सेट्स, दो फाइनाइट सेट्स है। मतलब फाइनाइट का मतलब ऐसा सेट्स है जो हम जिसमें जो भी एलिमेंट्स है उसे हम लोग गिन सकते हैं। मान लेते हैं कि एक m है एंड n है, दोनों में एक में m है और एक में n एलिमेंट्स है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द टोटल numbers of subset of the first set is 56 more than the total number of subset of the second set, then the value of m and n r क्या होगा, यही तो बताना है ना। तो ऑप्शन ए 7 6, ऑप्शन बी 6 3, ऑप्शन सी 5 1, ऑप्शन डी 8 7। इसको किस तरह से बनाएंगे? तो देखिए इसे मैं किस तरह से बनाता हूँ, आप इस पर ख्याल कीजिएगा। ये है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दो फाइनाइट सेट है, ये पहली बार बोल दिया है, जिसमें m और n एलिमेंट है, m और n एलिमेंट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 57 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, ये बात इसमें बोला है। तो दोनों सेट आप जान रहे हैं कितना अच्छा से यहाँ पे दिया हुआ, इसको अच्छा से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, द वैल्यू ऑफ m और n क्या होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप सेट मान ही लीजिए कि एक ए सेट मान लीजिए जिसमें m एलिमेंट्स है, और b सेट मान लीजिए जिसमें n एलिमेंट्स है। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए एक फार्मूला होता है, मालूम है आपको, 2 का पावर। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे। हमारे पास ए कोई सेट है इस तरह से, इसमें भरा हुआ सेट है जो कितना है, m है, कार्डिनल नंबर इसका। तो इसका सबसेट कितना हो जाएगा, इसमें m सेट है तो सबसेट कितना हो जाएगा, 2 का पावर m हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से b है जो इसके में भी 2 का पावर n हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही है। अब बोलता है कि क्वेश्चन में कि पहला वाला सेट जो है 56 ज़्यादा है किससे भाई, दूसरा वाला सबसेट से। पहला वाला सबसेट में है ना, पहला वाला सबसेट में जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो पहला वाला सबसेट तो ये है ना, इसमें 56 ज़्यादा है, अभी इस तरह से रखते हैं। और ये दूसरा वाला है, ये वाला 2n है, ठीक है।
ये दोनों अभी हम मान लेते हैं कि दोनों बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, बात को समझिएगा। पहला वाला में 56 ज़्यादा है दूसरा वाला से भाई, तो इसमें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 56 ज़्यादा है इसमें, तो हमें इसमें क्या करना होगा, 56 ऐड करेंगे, है ना, तब जाके ये बराबर होगा। इस बात को समझ में आ रहा है? या तो फिर इसी में 56 माइनस करना होगा हमें, तब बराबर होगा। तो इसमें 56 ज़्यादा है, या तो इसमें 56 माइनस कर दीजिए, इधर से ये वाला हटा दीजिए, या फिर ये वाला छोड़ दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है इधर प्लस कर दीजिए, एक ही बात है दोनों का, ठीक है। तो देखिए अब इसे हम लोग आगे किस तरह से इसे सोल्व करते हैं, ज़रा देखिएगा। हाँ, मिट गया। अब देखिए इसे हम लोग किस तरह से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा है, देखिए यहाँ पे 2 का पावर m है, इसको इधर ले आते हैं, 2 का पावर n इक्वल टू 56 हो गया। हमें m और n बताना है, ठीक है जी। ये ऊपर जा नहीं रहा है, दो उंगली से जाता है, ठीक है। तो m और n बताना है मुझे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि 2 का पावर n बाहर निकालेंगे। तो 2 का पावर m यहाँ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इक्वल टू 56 हो गया, ठीक है। अब 56 को भी हम तोड़ेंगे, 56 का एलसीएम जब निकालेंगे तो एक 8 सते 56 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा, 8 सते 56। अब ये 2 का पावर n और 2 का पावर m माइनस n इक्व -1, अब दोनों को इक्विएट करेंगे अगर, है ना, अगर हम इस तरह से लें, केस फर्स्ट में लें कि 2 का पावर n है तो 2 का पावर 3, यानी यहाँ n की वैल्यू 3 आ गया, ठीक है, n की वैल्यू मेरा 3 आ गया। फिर केस 2 देखेंगे कि 2 का पावर m माइनस n -1 इक्वल टू 7, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर m माइनस n इक्वल टू 8 हो जाएगा ये, यहाँ भी यानी m माइनस n की वैल्यू 3 आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तो मेरा n की वैल्यू 3 है, यानी m वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस n, यानी m की वैल्यू ये वाला 3 पुट कर देंगे इसके जगह पर तो 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो m मेरा क्या निकल गया, m मेरा 6 निकल गया जी, m मेरा 6 आ गया और n मेरा 3 आ गया। तो ये हुआ आपका आंसर। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा है, 6 और 3, ये बी ऑप्शन सही है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज क्वेश्चन 3 दिया हुआ है कि सपोज A1, A2, A3 डॉट 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 A30, ये कलर मज़ा नहीं आ रहा है, A30 आर 30 sets each having 5 elements and B1, B2, B3 dot 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 Bn are n elements, n sets मान लेते हैं।
n sets each with 3 elements. Let U30 I equal to 1 AI, ये क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं, UN आई से 1 से लेकर अपर लिमिट n तक, B J दे दिया यहाँ पे, इक्वल टू S, each element of S belongs to exactly 10 of A, S and exactly 9 ऑफ द, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, पढ़ते पढ़ते आदमी भूल जाता है। बी कॉमा एस, देन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की मान, ए की वैल्यू दिया हुआ 15, यानी ए ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 3, सी ऑप्शन है 45 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सोल्व कर, तो ऑर्डर ऑफ एस अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ यूनियन 30 आई इक्वल टू 1 है ना, बी आई, इस तरह से हम अगर इसको लेते हैं, ए यहाँ पे ए लेना होगा, ये ए है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका रूल है 1 से लेकर अगर है ना, हाँ 1 से लेकर है तो 30, 15 15 और 31, तो इसको हम लोग, एक चीज़ और, इसमें सब में बोलता है कि 10 एग्जैक्टली 10 है ना, ये भी तो बोल रहा ना, ये एग्जैक्टली 10 किस में है, एस में बिलोंग करता है। या क्वेश्चन भी समझ लेते हैं हम लोग फिर से एक बार, कि इसमें तो 30 एलिमेंट्स है, ये तो क्लियर हो गया, 5 एलिमेंट्स है, 30 एलिमेंट सेट, ईच हैविंग 5, हर किसी में 5 है, हर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 30 सेट्स है ना, 30 सेट्स में हर किसी में 5 एलिमेंट्स है, तो 150 एलिमेंट तो इसी हो गया, ठीक है, 150 एलिमेंट्स हो गया। उसके बाद बोलता है इसमें तो n है, ठीक है, और हर किसी में 3 है, तो ये केस 2 में देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। अब आइए, अभी बोलते ईच एलिमेंट्स ऑफ एस है ना, एग्जैक्टली 10 ऑफ ए, अब एस में जो आ रहा है एग्जैक्टली 10 ऑफ, है ना, ये आ रहा है एग्जैक्टली 10 ऑफ ए, यानी बोलता है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ एस, एस का प्रत्येक एलिमेंट बिलोंग करता है ना, ए के 10 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब मेरे पास हर किसी में मेरे पास 30 था, और जिसमें हर सेट्स में 5 एलिमेंट्स थे, हर सेट्स में 30 एलिमेंट्स, 30 सेट्स था जिसमें 5 एलिमेंट्स था, इस तरह से, और बिलोंग कितना में कर रहा है, 10, जो बोलता है कि एस वाला जो सेट है हमारा वो 10 से बिलोंग कर रहा है, तो हम इस तरह से अगर इसको देखें तो काट कूट करें तो 15 एलिमेंट्स, हमारा ऑर्डर ऑफ एस 15 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ एस बी का भी निकालें, ये तो एन था ना, इसका एन था, ये एन था, आई इक्वल टू 1 बी आई, इसका भी निकालते हैं अगर, तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोलता है एग्जैक्टली 9 था, एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली 9, एस, ये एस है, एस एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ बी, बी में ए, देन द एन इज इक्वल टू क्या होगा, ये बात बोलता है। इसमें कितना, 3 एलिमेंट्स था, बी में क्या है, ईच एलिमेंट 3 एलिमेंट्स, देखिए यार बी कोई सेट है ना, ई वी एन है, टोटल एन है, और हर किसी में 3 है ना, एग्जैक्टली इसमें कितना हो रहा था, इसमें 9 था, जो बिलोंग करता था 9 से, ठीक है, तो हम यहाँ से इसका निकाल सकते हैं कि n/3 हो गया,
ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ये एक दूसरे के बराबर हैं, यानी ये बोलता है कि इस तरीका से वो एस, यानी हम इसको डायरेक्ट कर दें कि n/3 बराबर 15, यानी n की वैल्यू 45 हो गया, ये आंसर हुआ। अब हम लोग इसमें आंसर देखें तो 45 है आपका सी। इस तरीका से निकालना होता है भाई, इस सब क्वेश्चन को बड़ा दिमाग से पढ़ना होता है। इफ A is the set of even natural number less than 8 and B is the set of prime numbers less than 7, then the number of relation बोलता है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज क्या होगा? ऑप्शन ए 2 का पावर 9, बी 9 का पावर 2, सी 3 का पावर 2 और डी हो गया 2 का पावर 9 - 1, इस तरह से दिया हुआ है, यानी 8 ही है वो, है ना। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। एक सेट है जिसमें इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब एक सेट है, अगर इवन नेचुरल नंबर है तो क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10, यही सब हो सकता है। लेकिन लेस देन 8 बोलने का मतलब क्या हुआ कि 8 तो नहीं होगा, 8 से छोटा ही होगा, यानी 8 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? 6, यानी यहाँ से इसको अगर 2, 4, 6 कहें तो एक सेट ये बन गया, ठीक है। और यहाँ बोला 7 से छोटा, तो ई प्राइम नंबर का अगर हम बात करें तो ये 2, 3, 5 हो जाएगा, ये भी एक सेट बन गया। ठीक है जी, 2 सेट तो बन गया मेरा। अब बोलता क्या है कि इसमें क्या दिखाना है? रिलेशन बताना है जी। तो इसका कार्डिनल नंबर 3 और 3, ये टोटल कितना हो जाएगा? 9 एलिमेंट्स है। टोटल कितने एलिमेंट्स है इसमें? 9 एलिमेंट्स है। पहला वाला में भी 3 है, पहला वाला में 3, दूसरा वाला में भी 3, है ना। तो ये 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है जी, 9 एलिमेंट्स हैं। तो रूल होता है कि नंबर ऑफ, है ना, रिलेशन, रिलेटिव, क्वेश्चन क्या था? रिलेशन था कि रिलेशन था ना, हाँ रिलेशन, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, है ना, ए से बी में, तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर जितना होता है ये 9, ये हो जाएगा आंसर। अब ये देख लीजिए कौन सा है। 2 का पावर 9, ये पहला ए हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है।